चिंकी बनी मैनेजर। गट्टू चिंकी मजे से बैठकर अपनी गर्मी की छुट्टियां एंजॉय कर रहे थे। उन्होंने सुबह उठते ही टीवी ऑन कर ली और दोनों साथ में बैठकर कार्टून देखने लगे। उधर मम्मी किचन में केक्स बनाने की तैयारी कर रही थी। तभी डोरबेल बजती है। चिंकी, जाओ जल्दी से देखो कौन है। शायद कोई केक का ऑर्डर देने आया होगा। गर्मियों की छुट्टियों में बहुत सारे केक के ऑर्डर आते हैं। ओके मम्मी, अभी देखती हूँ। चिंकी जैसे ही गेट खोलती है तो वो देखती है कि बाहर कॉलोनी में ही रहने वाली डिसूजा आंटी खड़ी थी। ओह हेलो चिंकी बेटा, कैसी हो? हेलो आंटी, मैं तो अच्छी हूँ। और आप? मैं भी एकदम अच्छी हूँ। अच्छा, वैसे तुम्हारी मम्मी कहाँ है? वो तो किचन में है आंटी। आइए ना, अंदर आइए। आंटी अंदर आ जाती है और मम्मी से बातें करने लगती है। चिंकी भी वहीं डाइनिंग टेबल की चेयर पर बैठकर उनकी बातें सुनने लगती है। पूरी कॉलोनी में आपके बनाए केक्स मशहूर हैं। मैंने तो सोच लिया था कि मेरे बर्थडे पर भी मैं आपसे केक बनवाऊंगी। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। वैसे भी मैंने सोसाइटी के मेंबर्स के लिए स्पेशल डिस्काउंट्स रखे हैं। अरे वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बट मेरा केक कल शाम तक मिल तो जाएगा ना? ओह, कल शाम तक? कल तो मुझे और भी केक्स बनाकर देने हैं। मेरे पास बहुत सारे ऑर्डर्स हैं। तभी चिंकी मम्मी से कहती है, हाँ मम्मी, याद है कल रिद्धि आंटी भी आई थी। उनका भी तो ऑर्डर कल ही देना है। अरे हाँ चिंकी, अच्छा याद दिलाया तुमने। मम्मी की बात सुनकर डिसूजा आंटी दुखी हो जाती है। लेकिन तभी चिंकी कहती है, कोई बात नहीं मम्मी, कल डिसूजा आंटी का बर्थडे है। उनका केक बनाकर देने में मैं भी आपकी हेल्प करूंगी। क्या सच में चिंकी? थैंक यू सो मच। आंटी खुश होकर चली जाती है। मगर उनके जाते ही सोसाइटी के सेक्रेटरी अंकल आ जाते हैं। अरे, कहीं मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं अंकल, आइए ना। अरे चिंकी बेटा, परसों मेरे बेटे का जन्मदिन है तो मैंने सोचा केक तुम्हारी मम्मी से ही बनवाऊं। हाँ, क्यों नहीं। मैं आपको परसों केक टाइम पर दे दूंगी। ये सुनकर सेक्रेटरी अंकल खुश होकर चले जाते हैं। ओहो, ये छुट्टियों में तो मेरा काम एकदम डबल ही हो जाता है। पहले घर का काम करना और फिर केक्स बनाना, और आजकल तो कितने सारे लोग केक के ऑर्डर लेकर आ रहे हैं। मम्मी को काम में इतना बिजी देखकर चिंकी को एक आइडिया आता है। वो मम्मी से एक्साइटेड होकर कहती है, मम्मी सुनिए ना। हाँ चिंकी, बोलो क्या हुआ? क्या तुम्हें स्नैक्स चाहिए? नहीं मम्मी, बल्कि मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। क्यों ना मैं आपकी बेकरी की मैनेजर बन जाऊं? हाँ? क्या? मेरी मैनेजर? मैं कुछ समझी नहीं चिंकी। मम्मी, आपकी मैनेजर यानी आपकी बेकरी की मैनेजर। मतलब ये कि मैं आने वाले सभी लोगों के ऑर्डर्स लूंगी और उन्हें लिखकर रखूंगी, और मैं आपके केक्स के पैकेजिंग में भी आपकी हेल्प करूंगी। अरे वाह चिंकी, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे तो मुझे बहुत हेल्प मिलेगी। यस, तो फिर ठीक है मम्मी, आज से मैं आपकी मैनेजर। इतना कहते ही चिंकी जल्दी से जाती है और अपनी पुनटून की टेबल चेयर लेकर किचन के बाहर रख देती है। वो एक डायरी पेन भी ले आती है और बिल्कुल मैनेजर की तरह अपनी कुर्सी पर बैठ जाती है। यही नहीं, चिंकी अपना ब्लैक ब्लेजर भी पहन लेती है। मम्मी ये देखकर हंसने लगती है। चिंकी, अब तो तुम वाकई में एकदम मैनेजर लग रही हो। हाँ मम्मी, खैर ये सब छोड़िए। अभी हमारे पास पूरे 4 केक के ऑर्डर्स हैं। 2 कल के, 1 परसों का और 1 तो हमें आज ही शाम में देना है। ओ हाँ, तुम्हें तो सब कुछ याद है चिंकी। तो पहले मैं आज का ऑर्डर कंप्लीट कर लेती हूँ। श्वेता आंटी केक लेने आती ही होंगी। हाँ मम्मी, और हाँ, श्वेता आंटी के केक पर हमें हैप्पी बर्थडे पिंकी लिखना है, याद रखिएगा। हाँ चिंकी, याद है मुझे। फिर मम्मी केक बनाने लगती है और जब केक बनकर तैयार हो जाता है तो चिंकी केक की पैकेजिंग में मम्मी की हेल्प करती है। हाँ, ये लीजिए मम्मी, इस केक की पैकेजिंग भी हो गई। अब बस श्वेता आंटी आएंगी और अपना ऑर्डर ले लेंगी।
फिर मेरा एक काम खत्म। तभी टेलीफोन की रिंग बजती है। चिंकी ने टेलीफोन भी अपनी पुनटुन की टेबल पर ही रख लिया था। रिंग बजते ही वो फोन उठाती है और कहती है, हेलो हेलो, मम्मी चिंकी बेकर स्पीकिंग। चिंकी बेटा, ये मैं हूँ श्वेता आंटी। क्या मेरा केक का ऑर्डर कंप्लीट हो गया? ओह यस यस आंटी, मैं हमारी बेकरी की मैनेजर चिंकी बात कर रही हूँ। और हाँ, आपका केक बनकर तैयार है, आप आकर इसे रिसीव कर सकती हैं। चिंकी को ऐसे प्रोफेशनली बात करते हुए देखकर मम्मी भी हैरान थी। मम्मी लाइए, आप श्वेता आंटी का ऑर्डर यहाँ मेरे डेस्क पर रख दीजिए। जब वो आएंगी तो मैं उन्हें दे दूंगी। ओके चिंकी मैडम, ये लीजिए। फिर थोड़ी ही देर में श्वेता आंटी आकर अपना ऑर्डर ले जाती है। धीरे धीरे मम्मी चिंकी की बेकरी में और भी कस्टमर्स आने लगते हैं। देखिए, मैं हूँ मम्मी की बेकरी की मैनेजर। आप सबको मुझे अपने ऑर्डर्स देने हैं, इसीलिए आप एक एक करके मुझे ऑर्डर दीजिए। वाह, आपकी मैनेजर तो बहुत ही क्यूट है और इसने सारा काम कितने अच्छे से संभाला हुआ है। वेरी गुड चिंकी। वाकई में चिंकी, तुम बहुत स्मार्ट हो। अच्छा, फिर मेरा ऑर्डर लिख लो, रेड वेलवेट केक, वो भी 2 दिन बाद ही चाहिए, एकदम टाइम पर। हाँ हाँ अंकल, मैंने आपका ऑर्डर भी लिख लिया। आपको आपका केक 2 दिन बाद शाम को ठीक 5 बजे मिल जाएगा। ओहो, थैंक यू बेटा। देखते ही देखते कब शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता। आज चिंकी ने कई सारे लोगों के ऑर्डर्स लिए थे और उसने सब कुछ अपनी डायरी में नोट किया था। मम्मी, ये देखिए डायरी, इसमें हमारे अगले 3 दिन के सारे ऑर्डर्स हैं। अब हम इसी टाइम टेबल के हिसाब से काम करेंगे। वाह चिंकी, इससे तो मेरा काम कितना आसान हो जाएगा। मैं सब कुछ सही तरीके से कर पाऊंगी। मम्मी, यही तो काम होता है एक मैनेजर का, सब कुछ प्लान्ड तरीके से करना ताकि काम इजी हो जाए। वैसे चिंकी, आज तुमने सच में बहुत अच्छे मैनेजर की तरह सब कुछ संभाला। इसके लिए मेरी तरफ से ये रही तुम्हारी सैलरी। मम्मी चिंकी को एक छोटी सी चॉकलेट ब्राउनी देती है जो कि चिंकी को हमेशा से बहुत पसंद थी। वो देखकर चिंकी बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह मम्मी, मेरी फेवरेट चॉकलेट ब्राउनी। मगर आपको ये बनाने का टाइम कब मिला? वो सब मैंने संभाल लिया चिंकी, बस तुम अपनी सैलरी एंजॉय करो। ये बिल्कुल मम्मी। उधर ब्राउनी की खुशबू से गट्टू भी किचन में आ जाता है। अरे ये क्या मम्मी, आप चिंकी को अकेले अकेले ब्राउनी खिला रही हैं और वो भी मेरे बिना। गट्टू, ये चिंकी की सैलरी है। आज उसने मेरी मैनेजर बनकर अच्छा काम किया इसलिए। हाँ गट्टू, और तुम तो पूरा दिन बस टीवी ही देख रहे थे। क्या? मगर ये तो गलत बात है मम्मी, मुझे भी ब्राउनी चाहिए। गट्टू को ऐसे कहते देखकर चिंकी और मम्मी दोनों ही हंसने लगते हैं। अच्छा ठीक है गट्टू, लो तुम भी खा लो। फिर गट्टू, चिंकी और मम्मी तीनों मजे से ब्राउनीज एंजॉय करते हैं और इसी तरह से चिंकी पूरी छुट्टियों में मम्मी की बेकरी में मैनेजर बनकर सारा काम संभालती है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।